नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस आर्क। आज मैं बात करूँगा अपनी सेल का इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में कि मेरे से जी ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक क्या थे, मेरे में ग्रुप टास्क क्या दिए गए थे मुझे, और इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या क्या उसका आंसर मैंने दिया था अपने हिसाब से। आप अपने हिसाब से देख लेना कि क्या दोगे आप वहाँ पे आप रहोगे तो चलिए पहले कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। बेसिक चीज़ है कि इनका रिपोर्टिंग टाइम होता है लगभग 9 बजे के आसपास। इनका रिपोर्टिंग टाइम, मेरा सेंटर था कोलकाता, रिपोर्टिंग टाइम होता है 9 AM के आसपास। सेंटर था मेरा कोलकाता, ठीक है। आप जब रिपोर्ट करोगे आप तो आपको ब्रेकफास्ट वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, तो इसके लिए दिक्कत नहीं है कि आप रूम से ब्रेकफास्ट करके जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, आपको वहाँ मिल जाएगा ब्रेकफास्ट, और अच्छा खासा ब्रेकफास्ट देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि इसका शॉर्ट लिस्टिंग कितने रेशियो में करते हैं लोग। तो जब मैं गया था उस समय इनका शॉर्ट लिस्टिंग का रेशियो था 1:10 to 1:12। ये क्या था? शॉर्ट लिस्टिंग रेशियो। देखिए दिक्कत क्या हो जाती, मतलब बात क्या होती है कि किसी किसी का रैंक ना कोइंसाइड कर जाता है। मतलब मान लो कि 1000 मेरा रैंक है, तो ऐसे लगभग 15-20 लोगों का 1000 रैंक होगा। तो जितने भी रैंक के, मान लो कि इनका लास्ट नंबर आ रहा है, मान लो लास्ट रैंक है इनका 1500, जिसको शॉर्ट लिस्ट करना है इनको, लेकिन 1500 पर 12 लोग हैं, तो इनको मेंटेन करना है तो 1:10 पर हो जाता है, 1:12 भी हो जाता है, तो इसके लिए दिक्कत नहीं है। तो ये इनका सीक्वेंस रहता है कि सारे रैंक वालों को बुला लेंगे। इस रैंक का मान लो इनका लास्ट रैंक बन रहा है 1500, तो 1500 पे जितने होंगे सब बुला लेंगे। ये नहीं कि जिसका एज ज़्यादा होगा उसी को बुलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितने आएंगे सबको बुलाएंगे। वेटेज कितना होता है, तो वेटेज की भी बात कर लेते हैं। तो आप सबको पता होगा इसमें कि वेटेज होता है इसका, देखो 75% गेट के मार्क्स का, 15% इंटरव्यू का, 5% ग्रुप डिस्कशन का, एंड 5% के ग्रुप टास्क का। तो ये इनका सिनारियो रहता है, और ये बेसिक सा सीन है, आप नोटिफिकेशन में भी देखेंगे होंगे, फिर भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि और कोई पूछे कि स्पेसिफिकली हो तो कि कितना कितना होता है, तो ये ये लोग मेंशन नहीं करते हैं कि ये कोई पार्ट वाइज करके रख रहे हैं, मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन आपको क्वालिफाई करना होता है हर पार्ट में। ऐसे शायद इनका कितना 40% होता है, 40% होता है कट ऑफ। ये मेंशन नहीं करते हैं लेकिन ये होता है, तो आप थोड़ा देख लेना। ऐसा नहीं है कि आप कब मान लीजिए कि किसी का नंबर बहुत ज़्यादा है, मार्क्स रेट में बहुत बढ़िया है, अगर वो बोले सोचेगा कि मैं बिना कुछ बोले इंटरव्यू में मैं क्वालिफाई हो जाऊँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिलेक्शन तो फाइनल नहीं होगा भाई, आपको कुछ ना कुछ बोलना ही होगा, वहाँ पे बढ़िया सा बोलना होगा। ग्रुप डिस्कशन में भी आपको इन्वॉल्व रहना ही होगा, ग्रुप टास्क में कुछ पॉइंट देने ही होंगे आपके, नहीं तो आप एलिमिनेट हो जाओगे। वो किसी को बताएंगे भी नहीं, आप एलिमिनेट भी हो जाओगे। अगर आप RTI वगैरह लगाते हो तभी जाके आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आप एलिमिनेट क्यों हुए हो, तो RTI में बताएंगे, ऐसे आपको कोई बताएं चलेगा। तो प्रोसीजर क्या क्या होता है, तो प्रोसीजर होगा कि जब आप एंट्री करोगे वहाँ पे, फिर ब्रेकफास्ट, पहला होगा कि ब्रेकफास्ट के लिए सबको बोलेंगे करो, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। अब यहाँ पे ये जब ख़त्म हो जाएगा तो ग्रुप बनाए जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से,
ग्रुप बनाएंगे। तो मेरे समय पे 4 ग्रुप बना था। तो 4 ग्रुप जब बना था तो पहले वाले को ग्रुप डिस्कशन के लिए एंड ग्रुप टास्क, और दूसरे वाले को इंटरव्यू के लिए। मतलब ये चीज़ें साइमल्टेनियसली करते हैं। ये नहीं है कि पहले ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क होगा उसके बाद ही इंटरव्यू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों को ग्रुप डिस्कशन के लिए भेज देंगे और कुछ लोगों के लिए इंटरव्यू के लिए भेज देंगे। दोनों साइमल्टेनियसली चलता है। जब पैनल मेंबर आ जाते हैं तो इंटरव्यू शुरू कर देते हैं हम, ज़्यादा वेट नहीं कराते हैं। फिर जब इसका जैसे इसका ग्रुप डिस्कशन खत्म होगा फिर आके वो इंटरव्यू वाली लाइन में वेट करेंगे इनका, और जिनका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा एक ग्रुप का फिर वो ग्रुप डिस्कशन में चला जाएगा, फिर अगले 2 ग्रुप को ऐसा ही करेंगे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि ग्रुप डिस्कशन वगैरह में टॉपिक क्या था। तो देखो, वो आपको एक पेज देंगे जिस पे कुछ टॉपिक लिखा रहेगा। मतलब आपको 2 चीज़ें दें बोलेंगे वो, कि एक आपको पहले बुकलेट टाइप का दे देंगे जिसमें 5-6 पेज होगा, और वो टॉपिक बोलेंगे, मैनुअली बोलेंगे। 2 चीज़ें आपको लिखनी रहेगी, टॉपिक 1 और टॉपिक 2, ठीक है। अब आप जब बोलेंगे फिर आपको समय मिलेगा 2.5 मिनट का, 2.5 मिनट का समय मिलेगा सोचने के लिए कि डिसाइड करो कि कौन सी टॉपिक चूज करना है। तो ग्रुप को ये कराएंगे, वोटिंग कराएंगे वहाँ पे, और जिसका लोग जितने लोग ज़्यादा बोलेंगे उसको ओके कर देंगे। तो हम लोगों में टॉपिक का समरी ये था, क्योंकि एग्जैक्ट तो याद करना मुश्किल है अभी, पर समरी ये था कि इज वुमन एम्पावरमेंट वर्किंग इन इंडिया, वुमन एम्पावरमेंट इंडिया में वर्क कर रही है अच्छे से, इसके बारे में हमें ग्रुप डिस्कशन करना था। तो हमने बहुत सारे पॉइंट रखे थे वहाँ पे, और मतलब अच्छा पॉइंट रखे थे हमने इसमें, जैसे कि रिजर्वेशन वगैरह है। रिजर्वेशन जो है वुमेन का 1/3 पार्लियामेंट में, ये सब मतलब उसमें पॉइंट रखे थे यहाँ पे। उसके बाद हर जगह रिजर्वेशन मिल रहे हैं उनको, जैसे कॉलेजेस में मिल रहे हैं। कॉलेज में 20% रिजर्वेशन मिल रहा है वुमेंस को। मैं IIT, NIT, IIIT एंड GFTI, इतना का मुझे पता था कि यहाँ पे 20% का आरक्षण मिल रहा है इनको। तो ये सब मतलब अच्छे खासे पॉइंट हमने रखे थे, और ये ग्रुप डिस्कशन मतलब स्मूथली गया था। 1-2 पॉइंट मैं भी रखा था और बाकी सबको बोलने का मौका मिला था, और ज़्यादा मच्छी बाजार नहीं लगा था, नहीं होता है चेप हो, ज़्यादा नहीं हुआ था, स्मूथली गया था, ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। समय इनफ रहता है, लगभग आपको 10 मिनट के आसपास समय मिलेगा। 10 मिनट या 7-8 मिनट देते हैं, 10 मिनट के आसपास दे देते हैं बोलने के लिए, तो उसमें सब बोल सकते हो। फिर आते हैं टॉपिक ग्रुप टास्क के बारे में। तो यहाँ पे टॉपिक था कि हाउ कैन वी डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन इफेक्टिव वे। इफेक्टिव वे में हम किस तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। सजेस्ट 1 पॉइंट। हम लोगों को क्या होता है ना ग्रुप टास्क में, वहाँ पे सबको बकैती नहीं मिलनी होती है, मतलब कि मच्छी बाजार नहीं बनाना होता है इसको, और एक दूसरे के पॉइंट को क्रॉस नहीं करना होता है। आपको पॉइंट सजेस्ट करना होते हैं, सजेस्ट करना होता है आपको पॉइंट्स, और अच्छे पॉइंट्स। तो क्या होता है कि एक बंदा तो आपका शुरुआत करेगा, स्टार्ट करेगा ग्रुप टास्क को, और जो लास्ट में जो ये करेगा ना समराइज करेगा, उसके पास 8 पॉइंट होने चाहिए मिनिमम, ताकि वो समरी कर दे, समराइज करे उसको, आपके जो ग्रुप टास्क है उसको समराइज करे कि वी हैव दिस कॉन्सिक्वेंसेस, और 1 पॉइंट इज लाइक दैट एंड दिस ऐसे ऐसे बोल दे, ऐसा होना चाहिए। तो आपको 8 पॉइंट सजेस्ट करने हैं सबको मिलकर। मेरे ग्रुप में थे 10 मेंबर, 10 मेंबर्स को मिल के 8 पॉइंट सजेस्ट करने हैं।
तो दिक्कत ये है कि किसी का तो ऐसा होगा कि जिसका पॉइंट नहीं लिया जाएगा इसमें, है ना, कि 10 मेंबर हैं और 8 पॉइंट मुझे लेने हैं। ऑब्वियस सी बात है, कोई किसी ने 2 अच्छे पॉइंट बोल दिए हो, 2 गुड पॉइंट्स, तो उसके पॉइंट दोनों ले लिए गए हों और किसी के एक भी नहीं लिए गए हों, तो उससे मतलब नहीं होता है। तुम्हें पार्टिसिपेट करना जरूरी है, उसमें अपना पॉइंट रखना जरूरी है। अच्छा रखो, ख़राब रखो, थोड़ा सा ऐसा नहीं कि बेतुका रखो तो कुछ भी, थोड़ा सा टॉपिक से रिलेटेड ही रखो, पर रखो और उसमें इन्वॉल्व रहो। जैसे अपना सर हिलाते रहो कि हाँ लगे कि तुम दूसरों की बातें सुन रहे हो। और वो जो पैनल मेंबर होते हैं उनकी ओर नहीं देखना होता है, उनकी ओर देखोगे तो वो तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ना इसमें, वो तो बस तुम्हें ऑब्जर्व करने के लिए है। तो बस नोटिंग करते रहो, यहाँ सर हिलाते रहो कि यहाँ लगे कि उनको कि तुम इन्वॉल्व हो इसमें। अब आगे पॉइंट 2 थोड़ा सा गलत भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इसके टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए। भले ही तुम्हारा पॉइंट इसमें ना आए, टॉपिक में ना आए, पर कोई दिक्कत नहीं है, तुम इन्वॉल्व तो हुए ना, इतना ही चाहिए उनको लिए। तो ये रहा ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप क्लास। ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप क्लास एक ही साथ होता है। जैसे कि शुरुआत में ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद आपको 2 मिनट का समय दिया जाएगा रेस्ट करने के लिए, फिर थोड़ा सा आपको एक पर्ची दे दी जाएगी, चलो टॉपिक लिखो ग्रुप क्लास के लिए। ग्रुप क्लास को ग्रुप डिस्कशन दोनों साथ साथ होकर लगा, तुम्हें यहाँ से 45 मिनट के बाद एक बार आओगे। तो ये बोलते हैं कि जाओ, जिसको वॉशरूम वगैरह जाना हो तो जा ले, बीच से आना मना है। जैसे कि एक बार तुम इस रूम में एंटर कर गए ना ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क वाले में, तो 45 मिनट आपको लग जाएंगे अंदर ही। वहाँ पे एक सर थे, एक मैम थी, 2 लोग थे इस ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क वाले पैनल में, और वहाँ पे तुम्हें दोनों साथ एक ही बार करने के बाद तुम बाहर आओगे। इसके बाद मेरा हुआ था इंटरव्यू, उसका क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरे नाम से ही था। वो क्या था कि वाई आर यू राइटिंग योर नेम लाइक RAJ, वाई नॉट RAJ, ये क्यों नहीं, ये क्यों, इस पे ही क्वेश्चन बना था मेरे। फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया था कुछ रीज़न। फिर हुआ कि ये तुम खुद से किए हो कि घर वाले ने किए हैं या मूवी वगैरह देख के कुछ किए हो, ऐसा कुछ। फिर मैंने उनको बताया कि क्या रीज़न था। फिर हुआ कि आगे बढ़े वो लोग कि तुम कहाँ से हो, तो मैं बताया अपना उनका। फिर बोले कि वहाँ पे कुछ सेल का कोई प्रोडक्ट वगैरह तुम जानते हो कि जो तो कभी तुम यूज़ किए हो। तो यार सेल का प्रोडक्ट, स्टील का प्रोडक्ट हम इतने सारे यूज़ करते हैं घर पे और गाँव में, तो कुछ भी बोल दो कि हाँ ये फॉयल होता है, तो ये लोहा होता है, तो ये कुछ पिलर होता है, कुछ भी बोल दो। पंप होता है जो गांव में जो हार्वेस्टिंग के लिए हो जाता है, यूज़ किया जाता है, वो भी मान लो, कुछ भी मान लो। ट्रैक्टर वगैरह बोल दो, ये देख लो कि हम घर पे ट्रैक्टर वगैरह है तो इसी का ही होता है, स्टील का ही होता है, कुछ भी बोल दो और क्या है। फिर वो आगे मेरे प्रोजेक्ट के बारे में, दोनों प्रोजेक्ट पूछे मुझसे। MK का प्रोजेक्ट जो मैं कर रहा था अभी, और BTech वाला प्रोजेक्ट जो कि मैं कर चुका था, दोनों के बारे में इन्होंने अच्छा खासा डिस्कशन किया और बहुत क्रॉस क्वेश्चन भी किए। जैसे कि था इसमें मेरा प्रोजेक्ट था सेल्फ बैलेंसिंग बाइक। तो इस पे इन्होंने जायरोस्कोप का यूज ये पूछ दिया, फ्लाईव्हील पूछा, यहाँ पे फ्लाईव्हील का पूछ लिया। फिर ये इसका वर्किंग कैसे होगा, कोडिंग कैसे किए थे इसको ऑपरेट करने के लिए, तो इसके लिए बहुत सारी उन्होंने चीज़ें पूछ ली मेरे BTech वाले प्रोजेक्ट से। मास्टर वाले प्रोजेक्ट से पूछा, पर मैं बोला कि सर अभी मेरा इस पे उस समय क्या चल रहा था, लिटरेचर रिव्यू चल रहा था और इनिशियल फेज में ही था, तो ज़्यादा उससे नहीं पूछे, पर शुरुआत किए थे इसी से ही, मास्टर से। फिर वो आ गए अब टेक्निकल क्वेश्चन पे कि मेटल एक्सट्रैक्ट प्रोसेस फ्रॉम माइन, माइन से मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो बताओ। उसमें कौन कौन सा ग्रेडियंट यूज़ किया जाता है, तो फर्नेस में क्या क्या यूज़ किया जाता है और मेल्टिंग के समय पे या एक्सट्रैक्टिंग के समय पे, वो बताना था मुझे। कुछ चीज़ें मुझे याद थी, कुछ चीज़ें याद नहीं थी। फिर उन्होंने हिंट्स भी देते हैं कि ये भी तो होता होगा कहीं, देखो सोचो और भी तो कुछ होता होगा। ऐसा कुछ करके वो लोग हिंट्स भी दे रहे थे कि ऐसे कि तुम क्वेश्चन बताओ, ये नहीं कि तुम छोड़ के चले जाओ। फिर अगला क्वेश्चन था उनका कि
अगर तुम यहाँ पे सिलेक्ट हो गए तो क्या अपना MK कंटिन्यू करोगे या लीव कर दोगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर दिया था कि अगर सेल ने मुझे अलाउ किया कंटिन्यू करने के लिए तो मैं कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला उसके बाद, तो शायद वो सही आंसर था। फिर उन्होंने पूछा कि आर यू वांट टू गो फॉर हायर स्टडी इन फ्यूचर, कि आगे कभी तुम हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहोगे, जैसे कि PhD वगैरह या प्रोडक्ट वगैरह जाना चाहोगे। फिर मैं अपना कंसर्न बताया था वहाँ पे। फिर यही था इंटरव्यू का क्वेश्चन। उसके बाद लगभग चला था कितने 12 से 15 मिनट के आसपास चला था। सबका इतना ही चल रहा था, 10-12 मिनट ही चल रहा था, तो कोई ज़्यादा ये दिक्कत नहीं था। मतलब ओवरऑल इंटरव्यू सही गया था, ग्रुप डिस्कशन भी सही गया था, ग्रुप टास्क भी सही गया था। बस यही है। अगर कोई और दिक्कत हो, कुछ और पूछना है पर्सनली, तो आप कमेंट कर लो, या टेलीग्राम का मैं वहाँ पे इस वीडियो में लिंक दे दूँगा, उस पर मैसेज कर देना। टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो या इसमें कमेंट कर सकते हो वीडियो। तो बस इतना ही है आज के लिए, इस वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले इंटरव्यू एक्सपीरियंस के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो आगे के नोटिफिकेशन के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए। ऐसे धन्यवाद।